हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में परसेंटेज के कुछ सवाल बताए थे। मैंने आपको बताया था कि कैसे बिना कलम उठाए आप किसी भी संख्या का परसेंटेज झटपट निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सवाल बनाने का स्पीड बढ़ेगा। मैं आपको कल बताया था, उसी पर आधारित आज कुछ सवाल लेके आया हूँ। आप उस सवाल को लगाइए, बनाइए और वैसा ही सवाल आप खुद से बनाइए। देखिए कि आप बना पाता है कि नहीं। और उस सवाल को बताने के पहले मैं आपको आज कुछ और नए तरीके बतलाऊंगा परसेंटेज के, जिससे आपका स्पीड और ज़्यादा बेहतर हो। चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपको 5% का निकालना सिखा दिया था, मैंने आपको 10% का निकालना सिखा दिया था, और इसके बेस पे मैंने आपको 25%, 35%, 45% ऐसे जितना भी है मैंने बताया था। और मैंने आपको 10% के हिसाब से 40, 50, 60% किसी का भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या करें अगर मान लीजिए सवाल में किसी 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 सवाल में अगर 1% का पूछ दिया जाए, या मान लीजिए 9% आ जाए, या मान लीजिए 5% आ जाए, या मान लीजिए 7.5% आ जाए, या 0.5% आ जाए, या आधा परसेंट आ जाए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे उस समय। मैं आज आपको ऐसे सवाल बताने का कोशिश करूंगा। देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं, है ना। मैं 100% श्योर हूं कि आप लोग समझ जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम आ जाए कि 1000 का 1% निकालिए, है ना, क्या करेंगे। मैंने आपको क्या बतलाया था, 10% होता है तो 1 के बाद डेसिमल पूछेगा, मतलब डेसिमल बैठाएंगे। जब 1% का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 2 के बाद डेसिमल बैठाएंगे। 10% के निकालने के लिए 1 के बाद, और 1 का परसेंट निकालने के लिए 2 संख्याओं के बाद डेसिमल बैठाना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10, ओनली 10। कितना, 10, 10, बस 10। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोला, भैया बताइए मेरे को 120 का 1% कितना होगा। 1% पूछेगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया 1.2। अगर पूछेगा बताइए भैया जी 345 का 1% कितना, क्या करेंगे, 1 2 के बाद डेसिमल। ठीक बोलेगा, सेम सवाल 345 का 7% बताइए। तो जैसे उस समय हम लोग 10 का निकाल रहे थे, 10 का निकालने के बाद 70 निकाल रहे थे ना, वैसा ही 1 का निकाल लिए, अब 7 का निकाल लेंगे। 1 का परसेंट 3.45, 1 का 3.45, ओनली 7 का पूछा है, 7 का पूछा है, गुना कर देंगे और ये आपका आंसर कितना आएगा। 5 7 35 का 5, 7 मिलेगा 3, 7 चौक 28 और 3, सॉरी 5 3 7 चौक 28, 28 और 3 31 का 3 हाथ मिलेगा 3, 7 3 21, 21 और 3 24। आसान, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सवाल दिया गया 125 का 9% बराबर कितना। क्या करेंगे, कुछ नहीं, आराम से हवा खाएंगे पंखा के नीचे बैठ के। 1.25 गुना 9, 1% निकालेंगे तो 2 के बाद डेसिमल, 1% मतलब 2 के बाद, और 9 का पूछा है तो गुना कर देंगे। 25 नवा 225 और 9 तो 11। आ गया आंसर, समझ में आ गया। 5 9 45 के 9 दूनी 18 4 22 9 11, समझ में आ गया कि नहीं। आसान है। उसी तरीके से अगला, जैसे मान लीजिए पूछा जाए 725 का 3% बताइए, क्या करेंगे, वही काम, 1% निकालेंगे 7.25 इंटू 3 गुना कर देंगे 721.75। आसान है कि नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बतलाता हूं, ये 1% का निकाले। अगर क्या हो, अगर 1 से कम का पूछ दे, यानी 0.5 का पूछ दे। जैसे कि मान लीजिए पूछा गया कि 1000 का 0.5% बताइए, है ना। तो भैया पहले आप 1% निकालिए, देखेंगे। अगर जैसे कि मान लीजिए आप 1 का आधा करेंगे तो कितना होता है, 0.5, और ये 0.5% पूछ रहा है, यानी 1% का आधा, यही होता है 1% का आधा।
1% कितना, 1% कितना, 2 के बाद इसमें 10/2 यानी 5। एनी डाउट? चलिए अगला से देखते हैं कुछ और। जैसे कि मान लीजिए दिया गया कि एक काम कीजिए भैया, 17 का 0.5% बताइए। कितने का? 17 का। तो एक देखिए 10% निकालना होता है 1 के बाद, 1% निकालना है 2 के बाद, 0.17, ये 1% आया। कितना आया? ये 1% आया। आपसे कितना पूछा है? 0.5%। कितना? 0.5%। कितना? 0.5%। यानी क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा। 0.17 का 2/2। आसान है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप लोग खुद से निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग इसको बनाइए, देखिए नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। पहले आप क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा बिना कलम उठाए। इसके बाद आगे अगर लगे हम ऐसे ही हूं तो ठीक, अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप एक बार कैलकुलेटर उठा के चेक कर लीजिएगा कि आपका सही आया कि नहीं, है ना। चलिए मैं लिखता हूं 135 का 30%। पहले छोटे छोटे निकालना सीखिए, इससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा। ऐसे ही करते करते आपका स्पीड बढ़ेगा, तब जाके आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। 3025 का मैं आपको बोलूं 75%। अगला 150 का 25%। मैं आपको बोलूं कितने का? 75 का 75%। मैं आपको बोलूं 38 का 38%। अगला मैं आपको बोलूंगा जैसे कि 490 का 49 का 49% तो 490 का 49% लेके आइए। 7 नंबर मैं वो आपको बोलूंगा कि 3238 का 7%। मैं आपको बोलूंगा 101 का 0.5%। मैं आपको बोलूंगा कितने का, और बताइए आप कुछ, 750 का 7.5% निकालिए, है ना। ये आपके होमवर्क रहेंगे 9 सवाल, आप इसको खुद से बनाइए, घर पे बनाइए। ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये आप लोग खुद से बनाएंगे, खुद से निकालने की कोशिश करेंगे, देख पाएंगे कि आपसे हो पाता है कि नहीं, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको बनाएंगे जरूर, और आप मेरे को बताएंगे कि आपको कैसा लगा सवाल बना के, अच्छा लगा कि नहीं, मजा आया कि नहीं, है ना। चलिए मैं आज इसी पर आधारित कुछ आपको सवाल बताऊंगा, है ना। मैंने जो कल सवाल बतलाए थे, जो सवाल मैंने कल आपको बतलाया था, उसी पे आधारित कुछ सवाल है। अच्छे सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आप उसको सीखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा। आपको यहाँ पे समय बर्बाद नहीं होगा, आपको मैं केवल सवाल ही बताऊंगा, केवल सवाल बतलाऊंगा। आप बना कर जाएंगे घर, जब ऐसे सवाल आपको दोबारा मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगा कि आज आपने कुछ सच में सीखा है ना। यहाँ पे आपका समय बर्बाद नहीं हुआ, इसका गारंटी मैं दे सकता हूँ। जैसे कि ये सवाल पढ़ लीजिए, देखिए सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा है सवाल लिखा है क्या लिखा है, 150% का 150 का 15% प्लस 75 का 75% बराबर कितना होगा। ऐसा ही सवाल है। देखिए ये एक बार सवाल एग्जाम में आया हुआ है ना। कैसे करेंगे, 150 का 15% प्लस 75 का 75%, है ना। अब इसका बनाने के लिए हमको इतना समय नहीं है कि 150 का मैं 15% निकालूंगा, फिर 75 का 75% निकालूंगा, फिर इसको काटाकुटी करके आंसर निकालूंगा, फिर काटाकुटी करके निकालूंगा, अगर अंश बटावर में आया तो उसको जोड़ूंगा, लसअप लेके। बस एक ही सवाल में मेरे को कम से कम 5-7-8 मिनट लग जाएगा, कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। इतना समय नहीं है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बतलाया 15 का 15%, 15 का 15%, 15 का 15%, सेम नंबर मिलेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2×25 225 के बाद 2 एक बार 10 में बैठा देंगे। और देखिए यहाँ पे एक अंक ज्यादा है,
मतलब कहने मतलब ये 10 का गुना है। जब किसी डेसिमल को 10 से गुना करते हैं तो डेसिमल 1 के बाद आगे बढ़ जाता है, यानी 22.5। कितना? आप इसको गुना करेंगे, जैसे आपको मैं बतलाऊं भैया जी, 7.5 को 10 से गुना करेंगे ना तो डेसिमल हट जाएगा, केवल 75 आएगा। समझ आता है कि नहीं आता है? नहीं आता तो सीखिए। इसको गुना करेंगे तो 750 होगा, डेसिमल कितने के बाद? 1 के बाद 75। जैसे मान लीजिए लिखा है 3.75 गुना 10, तो इसको क्या लिखेंगे? 37.5। अगर मान लीजिए लिखा है 3.75 इंटू 100, तो क्या लिखेंगे? केवल 375, है ना? यही सब तो शॉर्ट ट्रिक है, यही सब एग्जाम में हमारा समय बच जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अब ये चीज आया, अब क्या करेंगे बच्चे? इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो उनका समय तो बर्बाद होगा ही। मान लीजिए मैंने आपको 15 का 15% निकालना सिखा दिया, आपने 2.25 भी लिखा, अब ये जीरो से बच्चे परेशान होने लगेंगे कि भैया तो 15 का 15 बताए थे, अब ये 2.25 है, अभी 10 का क्या करें? ये दिमाग हो सकता है कि भाई 1 के बाद होगा। है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा क्या समझना चाहते हैं। और 75 का 75% में क्या बताया था? 75 का स्क्वायर कितना होता है? 5625। डेसिमल 2 के बाद इसको आंख बंद मत कीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 5 2 7 6 2 8 78.75 आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बना लीजिए, उतार लीजिए, उतार ले होंगे। चलिए हम लोग आगे का सवाल सीखते हैं। ये सवाल देखिए आप लोग बोर्ड पे है, ये सवाल देखिए बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution containing 40% of alcohol strength. The strength of alcohol in the new solution will be। बोला गया है कि 5 लीटर मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, इसमें अल्कोहल 40% है ना? टोटल दिया गया है 5 लीटर, इसमें अल्कोहल और वाटर का रेशो दिया गया है, ये 40% है और ये 60% है। और क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 1 लीटर इसमें क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो नए में क्या होगा? चलिए निकालिए। 5 का 40%, 5 का 10%, 0.5। 0.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और ये 3, है ना? 5 का 40% कितना होगा? 2 और 60% कितना होगा? 3। यही होगा, ठीक बात। और इसमें क्या बोला गया है कि 1 लीटर वाटर है, जोड़ दीजिए 1 लीटर वाटर, कितना हो गया? 3 1 4, है ना? कितना हो गया? 3 1 4, टोटल कितना हो गया? 6। आपसे पूछा गया है कि अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना है? 2/6 इंटू 100, ये कितना है इसका? 1/3, 100/3 यानी 33.1/3%। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और सवाल दिया गया है, देखिए इसको क्या लिखा गया है। इसको उठाते हैं, अगला सवाल देखिए तब तक। क्या लिखा सवाल? 1 liter of water is evaporated from 6 liter of a solution containing 5% salt. The percent of salt in the remaining solution is। लिखा गया है कि 6 लीटर मिक्सचर है जिसमें 5% सॉल्ट है। ये भैया 6 लीटर है, यहाँ पे सॉल्ट दिया है 5% और यहाँ पे वाटर दिया है 95%। और बोला है कि 1 लीटर वाटर जो है इवापोरेट हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया, है ना? तो आपसे पूछा गया है कि जो इसके बाद बचेगा, इसके बाद जो बचेगा उसमें सॉल्ट का क्या दिया है? सॉल्ट का परसेंटेज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया एक बात बताइए, 6 लीटर पानी था, 1 लीटर उड़ गया। 6 लीटर पानी था, 1 लीटर उड़ गया, कितना बच गया? अब 5 लीटर बचा। ये बात तो समझ आता है। 6 लीटर में 5% पानी था, तो 6 का 5% कितना? कैसे करेंगे? 6 का 10% निकालेंगे, कितना होगा? 0.6। 0.6 का आधा 0.3, ये हो गया 0.3। ये किसी काम का नहीं है, वो बेकार है ना? वो बेकार है। हमको दिया गया 0.3 है और पानी कितना बच गया? 5। ये पूछा है कितना परसेंट है, कितना परसेंट होगा? 5 6 का 30%, 60%। ये पूछा है, सॉरी हाँ
होगा कि नहीं होगा? ये इसको दशमलव कर दीजिए, 0 से 0, 5 10 6%, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 60% तो 3 हो जाएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अरे देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, यह है ना डेसिमल 0.3, तो डेसिमल हटाएंगे कितना आ जाएगा, 3/5, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, और ये 10, 0 0 गया, 5 से 2 गया, 3 दूनी 6 लीटर, सॉरी 6%। अरे यार आंसर, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ होने लगता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल भी सेम इसी तरीके का है, आशा करता हूं कि आप लोग इसको बना पाएंगे। लिखा है 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए 20% सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज नाउ। मिटा दूं मैं इसको, चलिए आप लोग सवाल पढ़िए, बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और देखिए आप बना पाते हैं, है ना। मैं आपको बतला देता हूं सवाल, आज का ये लास्ट सवाल करते हैं। लिखा है 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर कितने का है, 15 लीटर, दैट्स गुड। और क्या दिया गया है मेरे को, अल्कोहल दिया, मिक्सचर अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल और वाटर दिया, ये 20%। अगर ये 20% होगा तो ये कितने परसेंट होगा, बच्चा बच्चा जानता है, 80%। बोला गया 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, इसमें 3 लीटर वाटर ऐड किया गया है, तो पूछा है द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज नाउ, अल्कोहल की स्ट्रेंथ कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। 15 का 20% कितना होगा, आप बता सकते हैं? 15 का 10% 1.5, 1.5 का 2 गुना 3, और ये 15 में से 3 घट गया 12, 12 में से 3 जोड़ दिए, कितना हो गया, 15, हो गया कि नहीं, 12 3 15। अल्कोहल का स्ट्रेंथ पूछा गया है ना, बस जोड़ दीजिए, और से भी आप कर सकते थे, 3/18 इंटू 100, 1/6, 3, 50/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16.2/3%, है ना। प्रोसेस समझ में आया होगा, देख लिया परसेंटेज का काम, आपके सवाल कितने आसान हो गए। इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं, ऐसे ही सवाल आप और सारे सवाल अपने खुद से बनाइए, देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।